दिल्ली में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास स्टॉक की भारी कमी को देखते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के आधार पर 7 कॉलोनियों के पुनर्विकास की योजना बनाई। इन 7 कॉलोनियों में से 4 कॉलोनियों त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी के पुनर्विकास का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया। इनमें से मोहम्मदपुर और त्यागराज नगर की कॉलोनियों के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन कॉलोनियों का स्ट्रक्चर मोनोलिथिक कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तकनीकों में से एक है। यहाँ CND वेस्ट से बने कर्ब स्टोन, सीमेंट कंक्रीट टाइल्स, पेवर ब्लॉक, रेत और एग्रीगेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ लो VOC पेंट और सौर परावर्तक बाहरी पेंट का भी उपयोग किया गया है। कमरों के फर्शों पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जबकि रसोई और शौचालयों की दीवारों पर पूरी ऊंचाई तक सिरेमिक टाइल्स लगाई गई हैं। कॉमन सर्कुलेशन एरिया और सीढ़ियों में ग्रेनाइट का फर्श बनाया गया है। आवासीय परिसर में लिफ्ट और एक गुड्स लिफ्ट लगाया गया है। प्रत्येक क्वार्टर के रसोई घर में गैस पाइपलाइन का प्रावधान है। रसोई घर में रसोई का सामान रखने के लिए किचन कैबिनेट लगाए गए हैं। साथ ही इसमें चिमनी लगाने और RO लगाने का भी प्रावधान किया गया है। दोनों ही आवासीय परिसरों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक गेट पर सुरक्षा गार्ड कक्ष और ट्रैफिक नियंत्रण के बूम बैरियर लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी ब्लॉक्स के मुख्य गेट और कॉमन सर्कुलेशन एरिया, लिफ्ट एंट्री और स्टैरकेस क्षेत्र में CCTV लगाए गए हैं। इन दोनों ही परियोजनाओं के दौरान किसी भी प्रतिरोपण योग्य पेड़ को काटा नहीं गया, बल्कि उनका साइट पर ही चुनिंदा जगहों पर प्रतिरोपण किया गया है। पार्कों में पत्थर से बने स्कल्पचर और फव्वारे स्थापित किए गए हैं, जबकि इनमें लगाई गई लाइट्स रात्रि में बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इन दोनों ही कॉलोनियों को गृहा 3 स्टार रेटिंग के अनुरूप निर्मित किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फिटिंग की गई है। 60 किलोवाट पावर की सौर ऊर्जा भी उपलब्ध करवाई गई है। सभी क्वार्टर्स में LED ट्यूबलाइट फिटिंग तथा कॉमन एरिया, कंपाउंड और पार्क लाइटिंग के लिए LED फिटिंग और फिक्सचर का प्रयोग किया गया है। सभी क्वार्टर्स और सामुदायिक केंद्र में 5 स्टार रेटेड पंखे उपलब्ध कराए गए हैं। निवासियों की सुविधा के लिए इन दोनों कॉलोनियों के सामुदायिक ब्लॉक में एस्केलेटर्स भी लगाए गए हैं। वर्षा जल के संचयन के लिए त्यागराज नगर में 12 और मोहम्मदपुर में 9 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं। मोहम्मदपुर कॉलोनी के पुनर्विकास कार्य पर स्वीकृत राशि से लगभग 25% कम व्यय हुआ है और त्यागराज नगर कॉलोनी के पुनर्विकास कार्य पर स्वीकृत राशि से लगभग 30% कम व्यय हुआ है। मोहम्मदपुर परियोजना का कार्य वास्तविक तौर पर फरवरी 2020 में शुरू हो पाया, क्योंकि यहां पर पेड़ों का प्रतिरोपण करने की स्वीकृति नवंबर 2019 में प्राप्त हुई थी। इसके पूर्ण होने की संशोधित तिथि अक्टूबर 2022 निर्धारित रखी गई, जिसका प्रमुख कारण संशोधित योजना में बेसमेंट को छोड़कर पुनर्योजना करना था। इसके अलावा कोविड महामारी के कारण भी विलंब हुआ। मोहम्मदपुर GPRA की नई पुनर्विकसित कॉलोनी के भूतल और 11 मंजिलों के 8 ब्लॉकों में कुल 708 नए मकानों का निर्माण किया गया है, जिनमें 63 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले टाइप 2 के 380 और 73 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले टाइप 3 के 328 फ्लैट्स बनाए गए हैं। मोहम्मदपुर GPRA पुनर्विकास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे दुकानें, इंडोर जिम, क्रेच, मल्टीपर्पस हॉल का प्रावधान किया गया है। इस कॉलोनी को जीरो डिस्चार्ज कॉलोनी के रूप में डिजाइन किया गया है। त्यागराज नगर परियोजना के सभी ब्लॉकों का कार्य वास्तविक तौर पर मार्च 2020 में शुरू हो पाया, क्योंकि यहां पर पेड़ों का प्रतिरोपण करने की स्वीकृति जनवरी 2020 में प्राप्त हुई। इसके पूर्ण होने की संशोधित तिथि अक्टूबर 2022 निर्धारित रखी गई। त्यागराज नगर GPRA नई पुनर्विकसित कॉलोनी के भूतल और 9 मंजिलों के 8 ब्लॉकों में कुल 703 नए मकानों का निर्माण किया गया है, जिनमें टाइप 2 के 371
और टाइप 3 के 287 और टाइप 4 के 45 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जबकि त्यागराज नगर की पुरानी कॉलोनी में 2 और 4 मंजिल के टाइप 1 के 584 क्वार्टर्स थे। पहले इस कॉलोनी का ग्राउंड कवरेज लगभग 45% था, जिसे घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे यहां अधिक हरित क्षेत्र और जॉगिंग व साइकिल ट्रैक बनाया गया है। आवासीय क्षेत्र के अलावा यहां रहने वाले निवासियों की सुविधा के लिए एक सामुदायिक ब्लॉक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें इंडोर प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया, क्रेच, सिलाई केंद्र के लिए एक कमरा, आंगनवाड़ी के लिए एक कमरा, एक ध्यान कक्ष और पुस्तकालय कक्ष हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मोहम्मदपुर और त्यागराज नगर GPRA कॉलोनियों को आकर्षक व आधुनिक मापदंडों के अनुरूप बनाकर केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए सुविधाजनक और स्वस्थ वातावरण वाले आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को आज पूरा कर रहा है।